निश्चित है कोई हम बहुत बड़ा चढ़ा के बात नहीं कह रहे हैं, पर श्री जी हमारो नाम जानती होंगी, यही मारे ये अनुग्रह हम पे भयो है। उनको भजवे वारे इतने हैं, उनको ध्यावे वारे इतने हैं, पर ये बात निश्चित है कि यहाँ उपस्थित जो हैं आप सबको नाम श्री जी को पता है, यही मारे ये कृपा बरसी है। हमारे चित्र विचित्र बाबा गाते रहें, इतनी जगह जामें और जहाँ भी जामें या कुछ जरूर गावें, मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए। तो इन्हीं के मधुर भाव पर हम सब पे बरसा रही हैं श्री जी कृपा, और उनकी कृपा को ये फल हम सब देख रहे हैं, जो ये उत्सव, ये आनंद उत्सव, ये भाव हमें प्राप्त भयो है। और क्या समझते हैं आप कृपा और किसको कहते हैं? यही कृपा है। इतने भयावह संसार में जहां पर किसी विषय में कोई ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। आज का कलयुग इतना भयानक है, ऐसे विषय युक्त कलयुग में भी हम आप सब लोग श्री जी और वृंदावन की ठौर पकड़ के बैठे हैं। ये किशोरी जी की कृपा नहीं है, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। मतलब वही बात है कि कोरोना पूरे विश्व में फैला, लेकिन जो लोग बच गए उस संक्रमण से, उन लोगों ने बाद में यही तो माना कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी, हमारे अंदर इम्यून पावर अच्छी थी, हमने सारे नियमों का ध्यान रखा और हमको भैया स्पर्श नहीं हुआ, जैसे हमको नहीं हुआ था। अब दोबारा आ गए, कहीं है नहीं जाए लेकिन हमको नहीं हुआ, कईयों को नहीं हुआ, स्पर्श तक नहीं हुआ। वो लोग क्या मानते थे कि भैया इनकी इम्यून पावर, इनके जो भीतरी शक्ति है वो अच्छी थी कि आया तो होगा, लेकिन ये लड़ झगड़ के उसको अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। ऐसे ही आज का कलयुग का संक्रमण बहुत कठिन है, आप हो ही नहीं सकता कि आप उससे बच जाओ। लेकिन ऐसे कठिन परिस्थिति में भी कहां, अभी हम लोग चर्चा सुनेंगे रूप गोस्वामी पाद की, हम चर्चा सुनेंगे श्री मधु पंडित जी महाराज की, हम चर्चा सुनेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की, हम चर्चा सुनेंगे श्री हरिराम व्यास जी, स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु की। उस काल में उन लोगों ने इतना साधन किया वृंदावन की प्राप्ति के लिए, इतना त्याग किया वृंदावन की प्राप्ति के लिए, उसके बाद भी उनमें भय था कि कहीं संसार का संक्रमण हम पर हावी तो नहीं हो जाएगा। और उस काल की चर्चा पढ़ के, उस काल की कथाएं करके हम आज का विषय विचार करते हैं कि आज तो बचना असंभव है, लेकिन फिर भी हम आप सब लोग वृंदावन आते हैं, गिरिराज जी आते हैं, कथा श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं, गुरु के चरण पकड़ते हैं। ये कृपा है किशोरी जी की। निश्चित ही हमारे ध्रुवदास जी का जो वो पद है ना, सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जू को, सहज महाराज जी देखो, आज से कितने साल पहले ध्रुवदास जी ये पंक्ति लिख के गए, सबको याद है, सब गा रहे हैं। और क्या चाहते हो आप, और क्या कृपा होती है श्री जी की। ये कृपा नहीं, देखो मुंह पे तो बौछारा वो गिर रही है, मानो श्री जी कह रही हम भैया सही कह रहे हो छोरा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी जब पद गा रहे थे तो उसमें आता था कि ठाकुर जी को मुकुट विराज और इत लहरिया साड़ी, तो देखो पूरा पंडाली लहरिया, मानो जैसे श्री जी की साड़ी ही है, उन्हीं की छत्र में ही बैठे हैं, क्षण कर रहे हैं ठाकुर जी, अपनी उपस्थिति आपको हमेशा बता रहे हैं, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। पर ये गुरुजनों की कृपा होती है, ये आचार्यों की कृपा होती है, ये महापुरुषों की कृपा होती है कि आपको उस संकेत में, मीराबाई कहती हैं जित देखूं उत श्याम सखीरी, ऐसे कैसे हो सकता है। वो संकेतों को ही देखती हैं। किसी वृक्ष की आकृति हमको तो लगी कि टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन मीराबाई ने जब गौर से देखा, अरे ये देखो ये मुकुट है, अरे ये देखो ये मकराकृत कुंडल है, अरे देखो ये नीचे वैजंती माला, अरे ये देखो यहां से इनकी कमर टेढ़ी है, ये देखो ये नैन दिख रहे हैं। अब मीराबाई को वृक्ष में ठाकुर जी दिख जाते हैं। मीराबाई किसी सांवले व्यक्ति को देखती हैं तो उसमें ठाकुर जी का अनुभव हो जाता है। किसी के नेत्र थोड़े से छोटे और कटाक्ष हों तो मीराबाई उसके पीछे चल देती हैं।
कहा भयो, बोले तुम्हारे नेत्र बिल्कुल श्याम सुंदर जैसे हैं। तो संकेत तो हर क्षण होता है, पर ये गुरु कृपा होती है, ये आचार्यों की कृपा होती है, ये हमारे सदगुरु की कृपा होती है कि हमें वह संकेत दिख जाए, हमें वह संकेत अनुभव हो जाए। तो लहरिया सारी, पंडाल की आकृति ऐसी है, ठाकुर जी के मुकुट को ऊपर को भाग ऐसा ही है, तो मुकुट की आकृति ये लहरिया सारी, मानो दोनों युगल सरकार की छत्र छाया में हम आप सब लोग इस रस प्रवाह में बैठे। तो कैसी है हमारी श्री जी? सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता ये राशि शब्द का मतलब क्या होता है? राशि मतलब भंडार, राशि मतलब खान। अरे हम आप सब लोगों में तो क्षणिक मृदुता होती है, भाई कितना मीठो आदमी है, मीठो बोले, अरे ये तो बड़े सरल हैं, ये तो बड़े सहज हैं। पर हम जैसे सरल सहजों में भी कभी कभी आप उसके बहुत निकट जाके देखोगे ना, तो कभी कभी उसमें भी क्रोध दिख जाएगा, कभी कभी उसमें भी रोष दिख जाएगा, कभी कभी उसमें भी आक्रोश दिख जाएगा, जो अब सरल सहज दिखता है। पर हमारी किशोरी जी कैसी हैं? कभी रोष करें ही ना है, वो तो राशि हैं। मैं एक जगह कथा में कह रहे हो कि हमारी श्री जी कैसी हैं, ललिता विशाखा के, तुम तो चेंटियों ना डरे, और उनकी तो बहुत दूर की बात है। कोई ऐसी प्रसंग था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि श्री जी कहें कि श्याम सुंदर मुंह से डरे, मोह या बात की बड़ी चिंता है कि ये मोह से डरे। तो ललिता विशाखा बोली कायकू? बोले देखो ये खूब सहजता से लीला करें अपनी, जैसे ही मैं कुंज में आऊं ये बड़े असहज से है जाएं, ये तुरंत अपनी कारी कमरी उठा के ऐसे बिछा देंगे, वंशी को भीतर धर लेंगे, नृत्य आदि करनों ने थोड़ा धीमो कर देंगे, नेत्र थोड़े से नीचे कर लेंगे, ऐसे असहज से है जाएं, मुंह को ऐसा लगे जो मुंह से डरे। तो ललिता विशाखा बोली कछु ना डरे तुम ते, कृष्ण डरनो तो बहुत दूर की बात, तुम ते चेंटियों ना डरे। हे श्यामाजू, जब आप चले ना, तो जब कोई व्यक्ति चले तो चेंटी भागे इधर उधर कि भाई हम पे पाम नहीं धर दे, पर जब हमारी किशोरी जी चले ना, चेंटी स्थिर है जा, बोले धर दे, क्योंकि पता है ऐसे कोमल चरण है कि श्री जी चरण धर के भी चली जाए चेंटी मरे ना है, वाको आनंद आ जा, आहा ऐसे कोमल चरण मुझको प्राप्त है। ऐसी हमारी मधुर श्री किशोरी जी। तो राशि, श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि किशोरी जी कैसी हैं? बोले राशि हैं, भंडार हैं, मृदुता की कृपालुता की राशि है। और न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं न होत सखी, न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं न होत सखी। रिस मतलब गुस्सा, भूल से भी गुस्सा नहीं आता कभी श्री जी को। न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, ही मुख हासे हैं, रहत प्रसन्न सदा। और ऐसी सुकुमारी प्यारी, प्यारे जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी, प्यारे जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी। हे धन्य 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 ते जिनके उपासे हैं, धन्य 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 ते जिनके उपासे। हित ध्रुव और सुख जहाँ लखी देखियत, हित ध्रुव और
और सुख जहाँ लगने की सुनियत जहाँ लगी सब दुख पासे हैं, सुनियत जहाँ लगी सब दुख दासी है। ऐसी हमारी श्यामा जी बड़ी कृपा करें और उनकी कृपा इस उत्सव के रूप में हमको प्राप्त हुई है। साल भर में भैया हमारी खूब कथा है रही हैं, सब जगह जा रहे हैं, पर कृपा युक्त कथा तो कोई कोई होवे, और ये कृपा से मिली वही कथा है, ये हमारे लिए भी कृपा युक्त कथा है। ठाकुर जी की चर्चा करनो, भागवत जी की कथा सुनानो, सब चर्चा तो होती रहती है साल भर, पर ये कभी कभी अवसर मिले जब वृंदावन की निज बीथिन के भाव प्रकट होंगे और वो ऐसे रसिकन के बीच ही होंगे, तो ये आप पे ही कृपा नहीं है, ये हम पे भी कृपा है। श्री जी की बड़ी कृपा है जो गिरिराज जी की तलेटी में हम आप सब लोग मधुर भाव श्रवण कर रहे हैं, सुनवे के काजे एकत्रित हुए हैं। आज विलंब तो बहुत है गयो, लेकिन आप सबके मुखमंडल को देख के परेशानी लग नहीं रही है हमको, यूं लग रहा है कि सब बड़े खुश हैं। जैसे प्रेम में ये स्वरूप होता है कि जो चाहे कर लो, हम ऐसे ही रहने वाले। शिक्षाष्टक का जब पाठ करते हैं हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, उसके अंतिम पंक्ति में यही बात कहते हैं महाप्रभु जी, हे श्याम सुंदर, आप चाहो तो अपने चरणों से हमको रौंद दो, आप चाहो तो हमारी ओर दृष्टि भर के भी मत देखो, आप चाहो तो आदि आदि भाव कहते हैं, लेकिन हम सदा रहेंगे आपके, हम आपका त्याग नहीं कर सकते। हमारे परम पूजनीय श्री किशोरी जी की अति प्रिय श्री पूनम दीदी जी के गुरु जी, वे भी कृपा करके यहाँ विराज रहे हैं। आप सब रसिकन की ओर से महाराज जी को बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है। अब क्या कहें, हम पे तो इतने सारे भाव हैं मन में कहवे के। हमारी पूनम दीदी को घर भी या पे हमने कब्जा कर लियो है। पहले तो भी बता के आ जाते, अब तो बिन बताए आ जाए हम। आज बिना बताए पहुंच गए, और हम तो फिर भी चलो पहुंच गए, थोड़ा बहुत तो पता चल गई। हमारे लाल जी तो बिना बताए पहुंच गए, लाल जी तो सवेरे ही पहुंच गए। जब द्वार पर गाड़ी आई तब सबने पता चली, अरे लाल जी आ गए। वहां से हमने भी कोई ऐसा संदेश नहीं भेजो कि लाल जी आ रहे हैं। लाल जी भी हमारे, और ये अपनत्व की भावना है। जहां थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी होती है वहां पहले से फोन करेंगे, फिर आधे रास्ता से फिर कर देंगे, फिर गेट पे आके फिर करेंगे, आ गए भैया। लेकिन जहां पे प्रेम भाव रहे ना, वहां तो निकलते ही बतावे ना है कि हम आ रहे हैं, सीधे पहुंच जावे। तो ऐसे हमारे लाल जी बिन बताए पहुंच गए आज। और दीदी बोले आज तो ऐसा कियो, कोई नहीं, मैं भी मथुरा, कोई सब इधर उधर, और लाल जी आ गए। मैंने की तो यही तो ठाकुर जी प्रेम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके प्रति, बिन बताए आए हैं। और या ऐसा कह दो सरप्राइज दे के आए हैं। तो प्यारे लाल जी ने बड़ी कृपा करी। आज प्रथम दिन है बंधुओं, भाव तो बहुत सारे उठ रहे हैं मन में। वृंदावन महिमामृत, रसिक रस चर्चा, और फिर अभी थोड़ी देर पहले मुझसे फिर कही कि रसिक त्रयी, हमारे वृंदावन की रसिक त्रयी यानी कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास, इन तीनन पे प्रकाश डालते हुए भाव रखने कथा के। अब जो भाव मन में आवेंगे वो हम सब कहने को प्रयास करेंगे। इन तीन रसिकों पे भी चर्चा करेंगे। वैसे तो कई बार अभी जयपुर में भक्तमाल कथा पिछले साल हुई, तब से रसिक त्रयी पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, पर फिर भी यहां और करेंगे। पर लेकिन वृंदावन महिमामृत जब पहला शब्द सुना
तो हमारे श्री वृंदावन में प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज ने वृंदावन महिमामृत ग्रंथ स्वयं प्रकट किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने वृंदावन महिमामृत, बहुत सुंदर भाव है, तो उनको भी केंद्र में रखेंगे। भागवत जी एक प्रकार से यूं समझ लो, गड्ढ की सब्जी परोसी जाएगी अगले 7 दिन तक। गड्ढ की सब्जी में सब होवे, जो सब्जी आ जाए सब वहां में प्रस्तुत हुए। तो अनेक भावों से युक्त ये कथा होगी। जरूरी नहीं है केवल हमारे गौड़िया वैष्णवों की बात हो, यहाँ तो गौड़ियान की भी बात होगी, हरिदासीन की भी बात होगी, हरिवंशीन की भी बात होगी, सबन की बात होगी। लेकिन मन में भाव है कि आज प्रथम दिन है और थोड़ी देर सत्र विलंब से है, तो वृंदावन महिमामृत की रूपरेखा और उसके प्रादुर्भाव की प्रणाली का सुना करके कथा प्रारंभ करें। एक बात याद रखी हूं, आज जब गिरिराज जी आ रहे तो मैं रास्ता में कुछ सोच तो विचार तो लिख तो आया हूं। तो मन में एक बात आई कि हमारे शास्त्रन में अनेक तीर्थों की महिमा बताई गई। कहीं पर रहने की महिमा है कि वहां निवास करो, कहीं पर जन्म की महिमा है, कहीं पर प्राण त्यागने की महिमा है, कहीं पे पूजा करने की महिमा है, कहीं पे पिंडदान करने की महिमा है, कहीं भोजन कराने की महिमा, कहीं स्नान की महिमा है। एकमात्र पूरे विश्व में हमारा वृंदावन ऐसा है जहां सबकी महिमा है। यहाँ रहवे की भी महिमा है, यहाँ खावे की भी महिमा है, यहाँ सोवे की भी महिमा है, यहाँ हंसवे की भी महिमा है, यहाँ रोवे की भी महिमा है। वृंदावन में तो रोवे की भी महिमा है। अरे कहां तक कहें, वृंदावन महिमामृत में तो सांस लेवे की भी महिमा है। वृंदावन में आप वृंदावन में प्रवेश करने के बाद जब श्वास लेते हैं तो उसकी भी एक महिमा है। वृंदावन में सबकी महिमा है। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हंसना रोना गाना, सबकी महिमा है वृंदावन में। ऐसा महिमामृत युक्त है। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं मैं महिमा किसकी लिखूं? अगर सोवे की महिमा बताऊं तो एक ग्रंथ केवल वृंदावन में सोवे की महिमा का है, वही पर ही आ जाएगा। हमारी आपकी जो सुसुप्ति है, हमारी आपकी जो निद्रा है, वो स्वामी श्री हरिदास जी के पास जब पहुंचती है तो वो मानसी बन जाती है। हम निद्रा में स्वप्न देखते हैं, हम निद्रा में लेट जाते हैं, पर स्वामी श्री हरिदास जी आसन लगा करके यमुना तट पर बैठ जाते हैं, वहां पर भी स्वप्न दिखता है, पर वो स्वप्न उनकी मानसी का होता है। और निद्रा की महिमा, वह मानसी में ही लीला प्रकट हो रही है। हितरिवंश महाप्रभु खावे की महिमा बता रहे हैं, महाप्रसाद की महिमा बता रहे हैं वृंदावन में। चैतन्य महाप्रभु विरह की महिमा बता रहे हैं। बोले वृंदावन जाओ तो विरह में रहो, वृंदावन जाओ तो नेत्रों से अश्रुपात नहीं हुए। राधा रमण जी का दर्शन करके, राधा वल्लभ जी का, अरे भैया सूखे नेत्रन से यदि दर्शन कर रहे हो तो समझो अभी भक्ति प्रस्फुटित नहीं हुई है चित्त में। नेत्र गीले हों ठाकुर जी जब सामने हो, और जब तक गीले ना हो तब तक नाम त्यागो मत, तब तक गुरु सेवा छोड़ो मत। जब तक ठाकुर जी सामने आए नहीं और नेत्र गीले। अरे सामान्य बालक कुछ दिन विदेश नौकरी करके आता है तो मां के नेत्र सजल हो जाते हैं। पति 5 दिन के बाद यदि पत्नी से मिले तो पत्नी के नेत्र सजल हो जाते हैं। हमारा मित्र 2-2.5 महीना बाद हमको मिले तो हमारे नेत्र प्रेम से सजल हो जाते हैं। लेकिन कभी वृंदावन आकर के और श्री वृंदावन में प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। राधा रमण जी के सामने जाके नेत्र सजल नहीं हुए। राधा वल्लभ जी को सूखे नेत्रों से देखे आए हम। इसका मतलब क्या है? अभी भक्ति प्रस्फुटित नहीं हुई है, अब केवल आडंबर कर रहे हैं हम बाहर का। वृंदावन में विरह की महिमा है, महाप्रभु जी कहते हैं। तो वृंदावन कैसा है? बोले यहां सबकी महिमा है, और उन सब महिमाओं का वर्णन करते हैं हमारे श्री प्रबोधानंद जी। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कथा। यहां पर
वृंदावन में अपराध क्या हैं, वृंदावन में प्रेम क्या है, वृंदावन में भाव क्या है, वृंदावन में योग क्या है, वृंदावन में जप क्या है, वृंदावन में सिद्धि क्या है, वृंदावन में प्रसाद क्या है, वृंदावन का नियम क्या है, सब बताया है। पूरा कहना तो बहुत असंभव है, पर कुछ कुछ सूत्र हम रोज सुनाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक बात। अब दूसरी बात, वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा से होती है, सब जानते हैं। श्री जी अनुग्रह करती हैं तब वृंदावन प्राप्त। वृंदावन कह दूं तो यमुना जी से लेकर के और 84 कोस के अंतिम छोर तक संपूर्ण वृंदावन है। एकमात्र केवल छठीकरा से आगे वृंदावन नहीं है। आप अभी भी वृंदावन में बैठे हो, गिरिराज जी को वृंदावन है, वो बरसाने को वृंदावन है, वो नंदगाम को वृंदावन है, सब वृंदावन है। ये 84 कोस संपूर्ण वृंदावन ही है, संपूर्ण है। जैसे किसी का बहुत बड़ा घर है, वहां लॉन है, उधर स्विमिंग पूल है, इधर डाइनिंग एरिया है, आदि आदि, पर कक्ष ऊपर वाले फ्लोर पर, वो हमारा निजी कक्ष है। ऐसे ही ये पूरा वृंदावन है निजी कक्ष। रमन रीति वृंदावन परिक्रमा के बाद जो परकोटा है वो निज कक्ष है ठाकुर जी का, वो वृंदावन निज कक्ष। बाकी है ये संपूर्ण वृंदावन है। तो वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा से, वृंदावन में वास सखियों की कृपा से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा और वृंदावन में वास सखियों की कृपा। मालिक घर में तो बुला लेगा, लेकिन घर में नौकरी जो पहले से वहां सेवक है ना, उनसे कहेगा इसको देखो ये हमारे यहां रखने लायक है कि नहीं। तब वे सेवक देखेंगे, बोलेंगे नहीं इसमें आलस ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है, आदि बड़ी हमारे काम का नहीं है, तो फिर मालिक निकाल देता है। घर में श्री जी तो बुला लेंगी, लेकिन फिर सब सहचरीन सो कहेंगी देखो जी यहाँ रहवे लायक है कि नहीं है। फिर सहचरियां विचार करती हैं, या को नाम जप कैसो है, या की सेवा में निष्ठा कैसी है, या की बुद्धिमती कैसी है, या के भाव कैसे हैं, या की विचार कैसे हैं, या की क्रिया कैसी है। और उन सब पे विचार करके फिर वृंदावन का वास सहचरी देती हैं। लेकिन तीसरी बात सबसे बड़ी है, वास श्री जी दे देंगी, वृंदावन प्रवेश श्री जी दे देंगी, वास सहचरियां दे देंगी, लेकिन वृंदावन समझ में आचार्यों की कृपा से आएगा, रसिकों की कृपा से आएगा। वास बहुत लोग कर रहे हैं, वृंदावन में भीड़ हो गई है। अब वृंदावन आते भी बहुत लोग हैं, उसमें भी भीड़ हो गई है, लेकिन वृंदावन को समझ नहीं पा रहे हैं, वृंदावन को जान नहीं पा रहे हैं, वृंदावन की महिमा क्या है, वृंदावन के वो अभी उससे अवगत नहीं है। ये मत सोचना कि हम केवल आपको कह रहे हैं, हम खुद को भी कह रहे हैं। पर ठाकुर जी की कृपा से, संत जनों की कृपा से थोड़ा थोड़ा भाव मन में आ रहे हो, तो जहां जाते हैं ना वहीं वृंदावन जैसा अनुभव कर लें। चाहे उड़ीसा जाएं, चाहे महाराष्ट्र जाएं, चाहे पंजाब जाएं, वहीं वृंदावन जैसी सुगंध आने लगे। तो वृंदावन में आना, वृंदावन में वास करना भी बड़ी बात नहीं है, वृंदावन को समझना बहुत बड़ी बात है। और वो रसिकन की कृपा के बिना नहीं होगा। इसलिए किशोरी जी को प्रणाम करके, बिहारी जी को प्रणाम करके वृंदावन आ गए, वृंदावन वास मिल गयो। वही के अगले दिना से अब रसिकन की खोज करो और रसिकन की वाणी सुनो, उनकी सेवा करो। वे असली वृंदावन को अनुभव कराएंगे। आप रोज बिहारी जी को नियम रखें, रोज राधा वल्लभ जी को नियम रखें, रोज राधा रमण जी को नियम रखें, रोज वृंदावन परिक्रमा को नियम रखें। हम आपसे निवेदन कर दें हाथ जोड़ के, ये नियम बाद में रखना। सबसे पहले नियम क्या रखो, वृंदावन यदि प्राप्त है गयो है तो यहां रसिकन के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनके वचनामृत सुनो। तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गोवर्धन की, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के,
चरण कमल चितलई है, चरण कमल चितलई है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम गिरधारी जिसो कहिए, गिरधारी जिसो कहिए। तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गोवर्धन की। श्री हरि राय महाप्रभु, जिनकी उनकी छाप के पदों में शब्द मिलेगा रसिक प्रीतम। हमारे वल्लभ कुल के महाराज जी, उनकी जितने भी पद हैं उनमें ये उनकी छाप है, रसिक प्रीतम। इन्हीं का पद है, नैनन में ही राखूं पिया तो है, तुमरी एक रोम की छवि पर जगत वार सब लाखूं। रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भाकूं। तो बात क्या है? वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा से, वृंदावन में वास सखीन सहचरीन की कृपा से, पर वृंदावन का अनुभव ये तो रसिक संतन की कृपा से होएगा, ये तो रसिकन की कृपा से होएगा। उनको ढूंढो, उनके चरण वंदन करो। और ऐसी ही कृपा हुई हमारे श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी के ऊपर, श्री चैतन्य महाप्रभु के। महाप्रभु चैतन्य अपने संन्यास वेश के बाद दक्षिण यात्रा पर गए थे, और दक्षिण में हमारी संप्रदाय की प्रथम पीठ श्रीरंगम तिरुचि में जो है, तिरुचिरापल्ली में, वहां महाप्रभु जी विराज रहे थे। वहां पर ठाकुर जी पौढ़ानाथ शेषनाग पर पौड़े हैं। कभी कभी हम प्राचीन संतों की बातें सुनते हैं तो मन में एक भाव आता है, कितनी संप्रदायों में समरसता है। और आजकल देखो महाराज जी, आजकल लोग हमको ही डांटते हैं, आप श्री वैष्णव हो, आप हरिदासियों की बात क्यों करते हो मंच से, आप हरिवंशियों की बात क्यों करते हो, आप गौड़ियाओं की बात क्यों करते हो। क्यों ये सब भाव आते हैं? प्राचीन काल के आचार्यों के भाव सुनो, कहीं भी उनमें ऐसा मतभेद नहीं है कि ये हैं इनसे हमने सब एक दूसरे के संग। अब हरिराम व्यास जी, वो तो स्वामी श्री हरदास जी के पास इतने विराजमान रहते, जबकि स्वयं हितरवंश महाप्रभु के अनुयायी। अपने पुत्र को तो दीक्षा ही उन्होंने स्वामी जी से दिलवाई। एक प्रसंग आता है कि स्वामी जी, हितरवंश महाप्रभु, रूप सनातन गोस्वामी आदि आदि ये सब लोग गिरिराज जी आए, यहाँ पर 56 भोग हुए थे, तो श्री गोसाई विठलनाथ जी ने 56 भोग में सबको आमंत्रित किया, सारे रसिक जन यहाँ पर आए। अभी हम प्रसंग सुन रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु रामानु संप्रदाय के हमारे श्री वैष्णव मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। तो पहले इतनी समरसता थी संप्रदायों में, आचार्यों में, अब पता नहीं क्यों मतभेद होता जा रहा है, और ये अच्छा नहीं है। देखिए, आपको अगर भगवत प्राप्ति आपका उद्देश्य है तो फिर ये इस प्रकार के पक्ष विपक्ष में मत रहिएगा। हम श्रेष्ठ हैं, वो अश्रेष्ठ हैं, हमारे यहाँ ऐसा, उनके यहाँ ऐसा, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं। सबके भाव रखो। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण गए, श्रीरंगम श्री रंगनाथ भगवान पौढ़ानाथ उनके आंगन में खड़े हैं महाप्रभु चैतन्य। और जैसे ही कपाट खुले, महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी थी, अभी हम जगन्नाथपुरी के पास राउल केला से कथा करके आए हैं, तो महाप्रभु जी के भाव अभी तक चित्त में हैं। महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी थी कि कोई कृष्ण कह भर दे, नेत्रों से अश्रु नहीं प्रकट होते थे। कहते हैं अश्रुओं की पिचकारी निकलती थी नेत्रों से, और वो जिस पे पड़ जाती थी उसके चित्त में भी कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता था। ऐसे महाप्रभु, सोचो उनकी दशा, जब वो मंदिर में जाते होंगे, ठाकुर जी को देखते होंगे, तो उनकी स्थिति क्या होती होगी।
जैसे ही कपाट खुले श्री रंगनाथ भगवान के, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही मुखमंडल का दर्शन किया, उत्ताल नृत्य करने लगे, भुजाएं उठा करके नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। नेत्रों से अश्रुपात, ये दो भावों का एक जगह दर्शन होता था। मुखमंडल पर तो विरह दिख रहा है और शरीर की स्थिति परम आनंद की होती थी। यह है भक्ति का स्वरूप। कभी कभी मन में आता है कि जब ज्ञान आता है ना, तो बाहर दिखने लगता है कि ये ज्ञानी व्यक्ति है। अहंकार आता है तो अहंकार दिखने लग जाता है, अहंकारी व्यक्ति है। कामी व्यक्ति का काम दिखने लग जाता है। भक्त की भक्ति क्यों नहीं निकल के आती है? उस भक्त की भक्ति उसके रोम रोम में प्रकट क्यों नहीं होती है, जैसे महाप्रभु जी की होती थी? चैतन्य महाप्रभु भाव नृत्य कर रहे थे। अब वहां कोई उनको कुछ समझ रहा है, कोई उनको कुछ समझ रहा है, लेकिन श्री रंगनाथ भगवान की आरती कर रहे श्री वेंकट भट्ट जी, गोपाल भट्ट जी के पिताजी, जिन्होंने श्री राधारमन लाल जी को प्रकट किया, ऐसे श्री गोपाल भट्ट जी के पिताजी श्री वेंकट भट्ट जी रंगनाथ प्रभु की आरती करने के बाद जैसे ही उन्होंने दर्शनार्थियों की ओर देखा प्रसाद वितरण के लिए, और दर्शनार्थियों में जैसी उनकी दृष्टि पड़ी श्री महाप्रभु चैतन्य पर, आप विश्वास नहीं करेंगे उनको क्या अनुभव हुआ। चैतन्य महाप्रभु को देखकर के उनके पलक झपकनी भूल गई। अपनी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रह गए, अंदर गर्भगृह में वेंकट भट्ट जी। और थोड़ी देर में वो क्या देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो अंतर ध्यान हो गए, साक्षात नारायण नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु जी के रूप में। और वे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। अपनी आंख मीटते हैं, खोल के देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु हैं। और जैसे ही थोड़ी देर देखते हैं तो थोड़ी देर में ही गौर चैतन्य महाप्रभु श्याम हो जाते हैं और मानो जैसे नारायण ही नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही गर्भगृह में देखते हैं तो गर्भगृह में देखते हैं कि ठाकुर जी शेष शैया पे हैं ही नहीं, वो तो बाहर नृत्य कर रहे हैं। कभी दोनों युगल नृत्य करते हैं, कभी एकांत में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं। इस स्थिति को देख करके श्री वेंकट भट्ट जी पहचान गए कि ये कोई सामान्य नहीं है। इनके नृत्य को कोई सामान्य समझ रहा होगा, इनके भाव को कोई कुछ समझ रहा होगा, पर ये सामान्य नहीं है, क्योंकि मुझे जो अनुभव हुआ मैं कैसे कहूं। बंधुओं, जब किसी महापुरुष का दर्शन करते हैं ना, तो उनका दर्शन करके उनके रूप, उनकी चाल, उनके पहनाव, उनके तिलक आदि, इन सबको अगर आप देख रहे हो तो अभी कुछ दिखा नहीं। अच्छा सुनो, हमारे बाबा गाते होंगे हरिप्रिया जी के पद। हरिप्रिया जी के पद सुने होंगे आपने। हरिप्रिया जी पुरुष थे, सब छोड़ करके गिरिराज जी आ गए। राधा कुंड में उनके गुरुदेव विराजमान रहते थे। तो अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोले, मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। तो महापुरुष बोले राधा कुंड पे बैठे बैठे, बताओ तुमको क्या दिख रहा है? तो हरिप्रिया जी, पहले उनका पूर्व नाम कुछ और था, बोले माथे पर सुंदर उर्दपुंड है, गले में तुलसी की माला है, अद्भुत वस्त्र पहने हैं, आसन पर गुरुदेव विराज रहे हैं, करुआ पास में रखा है, ठाकुर जी की सेवा पीछे हो रही है। गुरुदेव बोले दीक्षा नहीं देनी, जाओ। और सुनो, दीक्षा की इतनी तुमको भूख है, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ। लेकिन उनको इतनी इच्छा थी दीक्षा की, चले गए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा करके 5-6 घंटे में लौट करके राधा कुंड जैसे ही पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुदेव परिक्रमा हो गई, अब दीक्षा दे दो। उन्होंने फिर वही प्रश्न किया, क्या दिख रहा है तुम्हें? कुछ दिख ही नहीं रहा था। बोले माथे पर उर्दपुंड है, गले में तुलसी माला है, नीचे वस्त्र पहने हैं, पीछे ठाकुर जी की सेवा है, बगल में राधा कुंड है, इधर श्याम कुंड है, आदि आदि। फिर से जाओ परिक्रमा लगा के आओ, एक और परिक्रमा लगाओ। निष्ठा इतनी थी उनकी कि थके हारे थे, लेकिन फिर से चले गए परिक्रमा में। अब की बार उनको 6 की जगह 9 घंटे लग गए परिक्रमा करते करते, पैरों में छाले पड़ गए। 2 परिक्रमा में ये हालत हो जाती है।
बेचारे गिरते पड़ते जैसे तैसे आए, प्रणाम किया, गुरुदेव अब दीक्षा दे दो। पूछे अब क्या दिख रहा है तुम्हें? तो रोने लगे, बोलो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे वही दिख रहा है, तिलक है, गले में कंठी माला है, नीचे। बोले सुन, एक परिक्रमा और लगा के आ। तीसरी परिक्रमा की स्थिति कैसे बन जाएगी हमारे, जबकि गिरिराज जी में बाबा हैं, 3 परिक्रमा लगा में, लेकिन उनकी भाव दशा देख करके आप घबरा जाओगे। एक परिक्रमा में हमारी हालत खराब होती है। गुरुदेव बोले जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। गुरु आज्ञा मान करके चले तो गए, लेकिन गुरु की आज्ञा पर संशय नहीं किया, गुरु की आज्ञा पर बिल्कुल विचार नहीं किया, अपने पैरों के फोड़ों पर, पैरों में छालों पर चिंता नहीं की। गुरु आज्ञा कर रहे हैं, कुछ तो होगा, निकल गए। तीसरी बार जैसे वो जाने लगे तो उनके गुरुदेव पीछे बैठे बैठे देख रहे थे, उनके चरण की ओर देखा, छाले पड़े हैं, स्थिति चलने की नहीं है, और मैंने परिक्रमा की आज्ञा दी है, 22 किलोमीटर लगा के आनी है, तब दीक्षा मिलेगी, और ये चल दिया। तुरंत मन में आ गया भाव, श्री जी यहाँ पे कृपा करो। अब जैसे ही वो गिरिराज जी की परिक्रमा में गए तो उनको पहले तो लोग दिख रहे थे, पहले तो माताएं दिख रही थी, पहले तो भाई लोग दिख रहे थे, अब पता अब लिख रहा है कि सब सहचरियां हैं, सब किसी के हाथ में चंवर है, किसी के हाथ में बीड़ा है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास, सब अलग अलग दिख रहे हैं। साक्षात गिरिराज जी ऐसे लग रहे हैं मानो कोई निकुंज भवन है, या कि कोई अटारी पर कभी श्री जी आ रही हैं, कोई अटारी पर श्याम सुंदर आ रहे हैं, कभी कहीं से मोर बोल रहे हैं, कहीं कहीं वीणा बज रही है, कहीं पर बंशी बज रही है। अब पूरी दृष्टि ही बदल गई। 24 घंटे लगे उनको, और वृंदावन में संपूर्ण ब्रज का दर्शन कर लिया, संपूर्ण निकुंज लीला का दर्शन कर लिया। लौट करके जैसे ही अपने गुरुदेव के पास आए, प्रणाम किया, बोले लाला अब क्या दिख रहा है? तो अपने गुरुदेव को देख के कहते हैं, एक सखी विराज रही है, सुंदर नथनी पहनी है, कानन में कुंडल है, नेत्रन में काजल लगे हैं, सुंदर चुनरी ओढ़ी है, पीछे दर्पण है, बहुत सुंदर मणिमंडित नीचे सब फर्श है, यहाँ श्याम कुंड है, यहाँ राधा कुंड है, और मेरे गुरुदेव की गोद में प्रिया प्रियतम दोनों विराजमान है। जैसे ये दर्शन हुए तब उनको स्वीकार किया और उनका नाम रखा है श्री हरि प्रिया। उनके बड़े पद रसिक जन गाते हैं, एक आध दिन हम भी गाएंगे कथा में, श्री हरि प्रिया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ब्रज में रहने वाले रसिक महापुरुष अगर इनके मन में आ गई कि याकू ब्रज को अनुभव होना चाहिए तो हो जाएगा। आपके अनेक प्रयासों से नहीं होगा, आपके अथक प्रयासों से नहीं होगा, किसी रसिक के मन में आ गई कि इसको ब्रज प्राप्त हो तो हो जाएगा। और उसके लिए उनका रूप, उनका श्रृंगार, उनका चंदन, उनका तिलक, उनके वस्त्र वो सामान्य नहीं दिखेंगे, उसमें कुछ अद्भुतता का अनुभव होगा। और जब तक वो अद्भुतता नहीं दे, जबरदस्ती की मत देखियो, कोई महापुरुष जा रहे हैं तुम जबरदस्ती दे, ये तो देखो नथनी पहन के जा रहे हैं, कानन, जबरदस्ती नहीं देखना है। आपकी दृष्टि पड़ी और अपने आप दृष्टि में कुछ ऐसा भाव है, जरूरी नहीं सहचरी भाव में ही दिखें, किसी अन्य भाव में भी दिख सकते हैं। और तब तक वो भाव प्रकट नहीं होगा जब तक आपका साधन, आपका सेवा, आपकी रसिकन की संग ये सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक ये दर्शन नहीं होगा। हम आप सब तो सही बताएं, जबरदस्ती बस आ गए वृंदावन में, हम लोगों को अनुभव है ही नहीं रहे होने की भी। गोपाल भट्ट जी के पिताजी वेंकट भट्ट जी ने महाप्रभु जी को देखा। श्री रंगनाथ भगवान की निज सेवा करने वाले वेंकट भट्ट जी बाहर आए और आकर के हाथ जोड़ के कहा, आप कौन हैं? मैं जब से आपको देख रहा हूं मेरे नेत्र आपसे हट नहीं रहे। आप में एक दैवी आकर्षण है जो मुझे खींच रहा है अपनी ओर। मैं नित्य नारायण की सेवा करता हूं, मेरा उनके प्रति जो ध्यान रहता है वैसा ध्यान मेरा आज तक किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो ही नहीं सकता, पर मुझे जैसी भावना उनमें लगती है वैसी आप में लग रही है। आप कौन है?
तब महाप्रभु जी ने अपना परिचय दिया। बोले हम अभी विरक्त वेश में हो गए हैं और दक्षिण दर्शन करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पहुंच गए। वेंकट भट्ट जी ने निवेदन किया, बोले कि आप बस एक कृपा कर दीजिए, क्या कहाँ रहेंगे यहाँ पर, कोई निवास स्थान? बोले अभी तो कुछ नहीं। बोले हमारे घर चलिए ना, वहीं विराजिएगा, हम पर कृपा कर देना। ये वृंदावन महिमामृत की रूपरेखा बता रहे हैं, कैसे निर्माण हुआ वृंदावन महिमामृत। चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट जी के घर गए। वेंकट भट्ट जी के सुपुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट, भगवान की गुण मंजरी। महाप्रभु जी जैसे ही घर पहुंचे, उनकी पत्नी, उनके रिश्तेदार सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया, लेकिन जैसे ही श्री गोपाल भट्ट जी ने दर्शन किया, गोपाल भट्ट जी तो मानो जैसे उनकी भी स्थिति ऐसी हो गई, पलक झपकना भूल गए, पैर धर कहीं रहे, जा कहीं रहे, देख करके अपने 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 वश में अपना शरीर नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई। मैं एक बात कहा करता हूं, आचार्य चरणों के सन्मुख जाकर के अगर आपको ये याद रहा कि मैं किस कारण से आया था, मुझे क्या पूछना था, मुझे क्या बताना था, इतनी सुध-बुध है, तो समझो अभी कृपा ना भाई, विस्मृति हो जाए, भूल गए सब, तब समझो कि हाँ अब दर्शन भये महापुरुष के। भूल गए, प्रश्न याद नहीं आ रहा है, क्या सोच के आए थे भूल गए, लाए थे माला लेके आए थे, प्रसाद लेके आए थे, दक्षिणा पोशाक कुछ अर्पित कर, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उठा कुछ रहे हैं, धर कुछ रहे हैं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। गोपाल भट्ट जी छोटे से हैं, अभी ज्यादा आयु नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी को देख करके उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि बस यही मेरे सब सर्वस्व है। इस सर्वस्व की भावना उनके प्रति प्रकट हो गई। महाप्रभु जी का एक वैष्णव भाव से जैसा सम्मान होना चाहिए, पूरे परिवार ने किया, माला पहनाई, चंदन लगाया, पोशाक उड़ाई, चरण धोए, सबने चरणामृत पिया। गोपाल भट्ट जी के मन में एक भावना आ गई, जब चरणामृत बांट रहे थे तो सबको थोड़ा थोड़ा ही दे रहे थे, मतलब जैसे एक ही बूंद गिरे, क्यों, जितना बच जाएगा सब मैं पी जाऊंगा, सबको बांट दूंगा तो मेरे लिए नहीं बचेगा, ऐसी भावना चित्त में आ गई। तो सब लोग हाथ पसार के खड़े हैं, चरणामृत दो महाप्रभु जी का, तो गोपाल भट्ट जी छुआते हैं और न्यों देते हैं, एक ही बूंद गिरती है, अरे और दो, और नहीं इतना ही लो, और जैसे सब में बांट दिया पता चली सब हो गया, जितना बचा सब पान कर गए स्वयं ही। गोपाल भट्ट गोस्वामी पर कृपा हुई, खूब सत्संग हुआ, आनंद हुआ। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। वेंकट भट्ट जी ने निवेदन किया, बोले कि महाप्रभु जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अब यात्रा हो गई हमारी, अब आगे चलेंगे। बोले आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी है, आज से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, आपका प्रथम विरक्त वेश है, अब आप नहीं जा सकते यहाँ से, 4 महीना तो हिल नहीं सकते। और पूरा घर नृत्य करने लगा। चैतन्य महाप्रभु चिंता में बैठे, बोले कि ये क्या हुआ, आज से चातुर्मास प्रारंभ हो गया, मुझे तो याद ही नहीं था। और सबसे प्रसन्न होकर के झूम रहे हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, छोटे से। बोले ये तो हम पर कृपा करने के लिए ऐसा योग बना है कि आप भूल गए और वो दिन आ गया कि अब आपको यहीं रहना पड़ेगा। महाप्रभु जी बोले कैसे बताऊं कि गोपाल भट्ट तुम गुणमंजरी हो, तुम ही वृंदावन में श्री राधा रमण जी को प्रकट करोगे। और राधा रमण प्रकट करता पर 1 आध 2 दिन 4 दिन की कृपा नहीं, यहाँ तो 4 महीना एक रसिक, एक महापुरुष की कृपा होगी, दृष्टि होगी, आस्वादन होगा, संग मिलेगा, तभी तो श्री गोपाल भट्ट जी प्रकट करेंगे। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जी। इतनो प्यारो ठाकुर मिलो है, क्योंकि महाप्रभु जी की। और देखिए कृपा भी कहां, दक्षिण में जाकर के श्री वेंकट भट्ट जी के यहां रंगनाथ मंदिर के पुजारी के घर के बालक के ऊपर।
वृंदावन स्वयं चुनता है, आप वृंदावन को नहीं चुनते। वृंदावन को अगर आपको चुनना होगा तो आपको रसातल से ले आया जाएगा कि आओ भाई वृंदावन में रहो, तुम वृंदावन के हो। महाप्रभु जी 4 महीने वहां विराजे। वेंकट भट्ट जी के छोटे भाई थे, उनका नाम था प्रबुद्ध भट्ट। वे बहुत पहले ही घर परिवार छोड़ के सन्यास आश्रम उन्होंने ग्रहण कर लिया था। परम विद्वान, परम ज्ञानी और काशी में विराजमान थे। ऐसा ज्ञान था उनका कि उनके जैसे उन्होंने 10,000 शिष्य बनाए, मतलब ना ज्यादा ना कम, अपने जैसे ही 10,000 बना दिए। इतने ज्ञानी थे, उनके सामने बड़े बड़े विद्वान टिक नहीं पाते थे। प्रबुद्ध भट्ट देखो, एक महापुरुष एक परिवार में जाकर के एक नहीं कितनों पर कृपा करता है। ये तो गोपाल भट्ट जी सामने बैठे हैं, प्रबुद्ध भट्ट तो है ही नहीं वहां पर, वो तो काशी में है। कभी कभी अपने घर की पूछते थे क्या चल रहा है घर पर, तो उन्होंने पूछताछ करी, भैया हमारे दक्षिण में हमारे परिवार में सब आनंद मंगल है। कोई गया था दक्षिण से, उसने जाकर के बताया, बोले महाराज आनंद मंगल, आपके यहाँ तो वेद पाठ आदि सब बंद हो गए, आपके यहाँ पे नित्य पूजा आदि यज्ञ हवन होम होते थे, सब बंद हो गया, अब तो एक ही चीज होती। बोले क्या? भुजा उठा के हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, सब प्रेम से बोलो, हरि बोलो, ये सब होता है। प्रबुद्ध भट्ट जी बोले ये कौन कर गया, ये क्या बात बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे दोनों बड़े भैया बड़े वैदिक हैं और बड़े कर्मनिष्ठ हैं, कर्मकांड तो हमारे यहाँ रोज हवन होता है, रोज यज्ञ होता है, नियम से वेंकट रंगनाथ भगवान की सेवा अर्चना कैंकर्य होता है, ये क्या बोल रहे हो? बोले अरे महाराज आपको नहीं पता, आपके यहाँ की स्थिति सब बिगड़ गई है। कारण? बोले कारण कोई कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, वो पहुंच गए। कहते हैं उनको देखते ही प्रेम प्रकट हो जाता है चित्त में, उनको देखते ही भाव प्रकट हो जाता है। उन्होंने जाकर के आपके परिवार के ऊपर ऐसा टोना किया है, सब एक तरफ धर के केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन करते हैं। ये सुन करके प्रबुद्ध भट्ट जी को बड़ा क्रोध आया। बोले इसकी जानकारी बताओ तो मुझे, कौन है चैतन्य कृष्ण? उनके बारे में सब बताया। बोले कि अभी जगन्नाथपुरी में विराज रहे हैं और महाराज इनके ऊपर ऐसी शक्ति है, ऐसा टोन। अब ये तो देखो आज भी होता है, ये आज भी होता है। हमारे चित्र विचित्र बाबा गाते हैं, लोग बाग झूमते हैं, आनंद करते हैं, तो 4 लोग बैठ के यूं भी कहते होंगे ये कुछ पी के आते हैं जो इनकी आवाज ऐसी आ जाती है, ये कुछ खा के आते होंगे ऐसा जो इनके स्वर ऐसे हो जाते हैं। हमारी पूनम दीदी जब गाती हैं तो भाव में नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं, उसमें भी लोग बाग बोली जबरदस्ती रोती हैं, इनके भाव नहीं आ रहे हैं, जबरदस्ती। लोग बाग बोलते हैं, लोग बोलना बंद नहीं करेंगे। आप भाव से राधा रमन जी के मंदिर में जाके नृत्य करने लग जाओ, उधर नचकैया खड़ो है, नाच रो है, ठाकुर जी के आगे भी मान नहीं रहो, यहीं पे नाच रो है। आजकल हमारे लिए भी बन नहीं है बातें, तो क्या ये तो जब महाप्रभु जी को नहीं छोड़ा, जब मीराबाई को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो फिर हम तो कहाँ नेक नेक से बालक हैं, हमको कैसे छोड़ दें? और ये भी कृपा है आपके लिए। 4 लोग यूं कहें पाखंड है तब समझो कि हाँ बढ़िया है, ये भक्ति के आसपास सिक्योरिटी गार्ड तो भी आ गए। हमारे प्रेमानंद जी महाराज बेचारे कैसा राधा नाम प्रचार कर रहे हैं, उनके पीछे भी लोग पड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, करते रहते हैं। परंतु ये बात मान लीजिएगा, ये आपकी भक्ति की सिक्योरिटी हो रही है, अच्छा है। भ्रात श्री प्रबोधानंद जी कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षाम अटः। नहीं, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम शुद्धा। वृंदावन में तो आपकी निंदा होने लग जाए तो समझो अब भक्ति सुरक्षित है, अब भक्ति बढ़िया हमारी, अब यहाँ पे कोई की आंच नहीं आवेगी, बढ़िया है। बाहर खड़े हैं 4 पहरेदार,
बहुत सम्मान होने लग जाए तो घबरा जाना कि कहीं हमारा नाम ना छूट जाए। तो प्रबुद्धानंद जी ने जैसे ही सुना, अच्छा, प्रकाशानंद नाम हो गया था उनका। प्रकाशानंद जी ने जैसे सुना, अच्छा इसने मेरे घर जाकर के सबको, बोले हमारा वो गोपाल भट्ट, उसकी क्या स्थिति है, वो तो बालक है, वो तो ठीक है, उसको बुला दो। बोले उसकी तो पूछो ही मत, वो तो दिन रात रोते रहते हैं। बोले दिन रात, बोले ठाकुर जी को नहीं, चैतन्य महाप्रभु को याद करके रोते हैं। प्रकाशानंद जी बोले ढूंढो इसको, कहां है। बोले ये तो अभी वहां हैं जगन्नाथपुरी में, इनको पत्र लिखो। पत्र लिख करके चैतन्य महाप्रभु को भेजा। और क्या लिखते हैं पत्र में, अरे चैतन्य, ना कोई नाम, ना कोई सम्मान, ना कोई उपाधि, चैतन्य। सन्यासी हो, सुना है हमने, लेकिन सन्यासी होकर के तुम बहुत नाचते हो, उछल उछल करके नाचते हो, गाते हो, ये सन्यासियों का स्वरूप है। अरे सन्यासी हो तो सन्यासियों की तरह रहा करो। ये किस प्रकार का रूप प्रकट कर रहे हो। सन्यासियों को तो बहुत भाव से रहना चाहिए। और सन्यासियों का निवास स्थान जगन्नाथपुरी नहीं होता, सन्यासियों का निवास स्थान वृंदावन नहीं होता। सन्यासी ऐसे घूमते डोलते नहीं रहते हैं। सन्यासी तो गंगा ज्ञान के तट पर काशी में विराजते हैं, वेदों पर मनन करते हैं, शास्त्रों पर चिंतन करते हैं, लोगों को वेद शास्त्र पढ़ाते हैं। ये सन्यासियों का। और तुम क्या कर रहे हो, ये नाच नाच करके और दुनिया में कृष्ण नाम की, ये सन्यासी का स्वरूप नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में विराजमान थे, जगन्नाथपुरी में भावावेश में रहते थे। प्रकाशानंद जी का पहुंचा पत्र। पत्र पढ़कर के शिष्यगण सब सुनाने लगे। और जैसे ही उसमें भाव सुने, इतना आक्षेप सुना, अपने बारे में इतनी निंदा सुनी, महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए। जय हो, जय हो, जय जगन्नाथ। महाप्रभु जी की बड़ी कृपा, महाप्रभु जी का बड़ा अनुग्रह है। अरे भैया आज तो उत्सव होना चाहिए, लड्डू बांटो, लड्डू बांटो। अच्छा है, जय हो, हमारे गोपेश बाबा की जय हो। गौ माता की पूरे ब्रजमंडल में और पूरे भारतवर्ष में सेवा के प्रकल्प को लेकर के खूब महाराज जी सजग रहते हैं। ऐसे हमारे महाराज जी को बारंबार प्रणाम। क्या बता रहा था मैं, सुनो सुनो इधर देखो, क्या बता रहा था मैं, हैं? हाँ, पत्र आया, लड्डू बांटो, रबड़ी बांटो। और संघ के जितने महाप्रभु जी के अनुयायी थे सब बोलने लगे, आप तो महाप्रभु हैं, पर हमको कितनी पीड़ा हो रही है ये पत्र पढ़ के। कोई आपके विषय में इतना बुरा भला बोल रहा है और आप इतने आनंद में हो। महाप्रभु जी बोले नहीं नहीं, ये रक्षा है, ये भक्ति की रक्षा है, ये भाव की रक्षा है, ये हमारी सेवा की रक्षा है। ये रक्षा तो होती रहनी चाहिए। अच्छा है। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था, विचार कर रहा था, इतने प्रेमी ही प्रेमी मिल रहे हैं, कोई हमको निंदा करने वाला नहीं मिल रहा। बहुत अच्छा, ठाकुर जी ने चुन के भेजा। ये पत्र संभाल के हमारे कक्ष में रखो। ऐसे महाप्रभु जी। लेकिन उनके परम शिष्य स्वरूप दामोदर दास जी बोले इसका उत्तर तो मिलेगा। महाप्रभु जी आप शांत रहिए, हम उत्तर भेज दे। बोले नहीं, उत्तर में कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, आपको पढ़वा के ही भेजेंगे। और उन्होंने उत्तर में क्या लिखा, हे प्यारे सखा, आपने जो बात कही कि सन्यासी को काशी में रहना चाहिए, गंगा के तट पर रहना चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए, वेद वेदांतों का नियम पाठ करना चाहिए, आदि आदि। बोले आप जिन शिव की आराधना करते हैं, उन शिव के मस्तक पर जो गंगा है ना, वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों से ही प्रकट होती है। श्री कृष्ण के चरणों से ही प्रकट होने वाली गंगा है, जिसके तट पर काशी विराजमान है। आप तो उस गंगा के तट पर रहते हैं जो ठाकुर जी के चरणामृत है। हम तो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी के संग ही रहते हैं। जिनके चरणों से गंगा निकली, हम उनके साथ रहते हैं। और आप काशी की इतनी महिमा बता रहे हो कि काशी में मुक्ति मिलती है, सन्यासियों को रहना चाहिए, आदि आदि। वहां पर महादेव कान में मंत्र बोलते हैं काशी में,
ऐसा कहते हैं मणिकर्णिका पर अगर संस्कार हो जाए किसी का तो जीवन में उसने कितने भी पाप किए हों, महादेव उसके कान में राम तारक मंत्र बोलते हैं, उसकी सीधे भगवत प्राप्ति होती है। काशी में अंतिम संस्कार की बड़ी महिमा है। बोले वहां महादेव भी कान में आकर के राम कृष्ण का ही नाम बोलते हैं। तो इसलिए सन्यासी अगर काशी में ना रहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो साक्षात कृष्ण के साथ रहते हैं। ऐसा करके पत्र भेज दिया। लेकिन निंदा करने वालों को उत्तर देने से वो निंदा करना बंद नहीं करते और ज्यादा करते हैं। प्रकाशानंद जी बोले जानते नहीं है मैं कौन हूं और मुझे उत्तर दे रहे हैं, रुक जाओ मैं इनको बताता हूं। प्रकाशानंद जी पत्र लिखते हैं, ए चैतन्य, ऐसे ही बोलते, मैंने सुना है तुम दाल भात खाते हो, उसमें घी डाल डाल के खाते हो, छेना पोड़ा खाते हो, रसगुल्ला उड़ाते हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी के 56 भोग बनते हैं, ये सन्यासी का भोजन है? सन्यासी तो एक समय पाता है, सन्यासी को तो ऐसे रहना चाहिए, सन्यासी तो आसन नहीं रखता, सन्यासी अपने भवन नहीं बनाता, सन्यासी ऐसे नहीं करता, आदि आदि सब बात बोल दी। बोले तुम तो नृत्य करते हो, ठुमक ठुमक के नाचते हो, उछल उछल के कीर्तन करते हो ठाकुर जी का और 56 भोग उड़ाते हो। अरे तुम जानते हो वशिष्ठ ऋषि, तुम जानते हो कैसे कैसे सन्यासी परंपरा में हुए, उन्होंने भोजन प्रसाद त्यागा तब जाकर के ठाकुर जी का भजन किया। और इतना होने के बाद भी उनके जीवन में विषयों ने कहीं ना कहीं आक्रमण कर दिया और तुम तो महाप्रसाद पाते हो। और जगन्नाथपुरी में तो एकादशी भी नहीं होती है, वहां तो चकाचक स्कंद पुराण में आकंठ पाना चाहिए एकादशी के दिन। बोले इतना प्रसाद पाकर के, इतने 56 भोग पाकर के तुम सन्यास धर्म का निर्वहन कर ही नहीं सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विकार और विषय तुम्हारे चित्त में ना आते हों। ये पाखंड बंद करो, ऐसा करके पत्र लिख दिया। चैतन्य महाप्रभु के पास पत्र आया। महाप्रभु जी किसका पत्र आया? बोले प्रकाशानंद सरस्वती, गोपाल भट्टी जी के चाचा जी। क्या लिखा? अरे ये तो मेरे परम प्रिय हैं, इन्होंने क्या लिख के भेजा जरा बताओ तो। सब शिष्यों में होड़ लगी, इनके सामने पढ़ना ही नहीं है, कुछ उल्टा ही लिख के भेजा होगा। महाप्रभु जी बोले बैठो यहीं पर, यहीं पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। पढ़ के पूरा बताया, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा। महाप्रभु जी और खुश हो, बोले लड्डू बंटवाओ, रबड़ी बंटवाओ, 56 भोग लगवाओ, आज भक्ति की और रक्षा हो रही है। अब नियम की रक्षा हो, पहले भक्ति की रक्षा, अब नियम की रक्षा हो रही है, अब सन्यास धर्म की रक्षा हो रही है। भैया इनका पत्र जब जब आए मेरे को जरूर सुनाना। लेकिन शिष्यों ने कहा ये अच्छा नहीं है, ये तो गलत बोल रहे, उत्तर तो देंगे। उत्तर में लिख करके भेजा, महाराज जंगल का राजा शेर मांस खाता है, हिरणों को खा जाता है, इतना मांस भक्षी होता है, पर कहते हैं साल में एक बार सहवास करता है बस। ऐसा दूषित भोजन करने वाला और काम पर इतना विजय उसका। और वहीं वृक्षों पर रहने वाले ये पक्षी जो तिनका खाते हैं, दाल खाते हैं, उड़द सूखे सूखे कंकड़ खा जाते हैं, सूखे सूखे ये सब खा करके अपना पेट भरते हैं, और इनके काम में कभी भी कटौती नहीं होती, महाकामी होते हैं। आप यदि आहार से जीवन यापन की बात कर रहे हैं तो फिर सारे विषय शेर में होने चाहिए थे, लेकिन वो तो काम पर विजय प्राप्त करके बैठा है। और ये सारे पशु पक्षी सारे बड़ा अल्प आहार लेने वाले, इन पर काम पर विजय नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? जब ये पत्र लिख करके भेजा तो प्रकाशानंद जी तो और ज्यादा आग बबूला हो गए। अपने शिष्यों से बोले इसको पकड़ करके काशी लेके आओ, इस चैतन्य को मैं बताता हूं, ये मेरे सामने तो आए। बंधुओं एक बात सुनिएगा, सब साधन कर लीजिए जीवन में, लेकिन उस साधन का अहंकार नष्ट करने की सामर्थ्य केवल और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति में है। अगर प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में नहीं है और आपका नाम जब 2 लाख पहुंच गया है, अभिमान आएगा।
प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में नहीं। और हर एकादशी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हो तो उस परिक्रमा का अभिमान आएगा। सेवा का अभिमान सामान्य अभिमान से ज्यादा भयानक है। कई लोगों को सेवा का अभिमान हो जाता है, हम इतना नाम जप करते हैं, हम ऐसी सेवा करते हैं। अरे हमको कई बार मन में भाव आता, इतनी कथा कर रहे हैं, धुआंधार, यहां से वहां भागते ही रहते हैं। अगर प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में होगी तो अपनी सेवा का अभिमान नहीं होगा। प्रेम लक्षणा भक्ति तो दैन्यता लाती है, दीन बनाती है, सरल बनाती है, सहज बनाती है। प्रकाशानंद जी के पास सब कुछ है लेकिन भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। उनको वेद वेदांत कंठस्थ याद हैं, जहां से जब चाहे उस श्रुति का पाठ शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रेम भक्ति नहीं है। लेकिन कृपा तो इन पर करनी है और वो समय आया। ये पत्रों से आदान प्रदान तो बहुत दिनों तक चलता रहा, बहुत निंदा करने लगे सब जगह महाप्रभु जी की। लेकिन एक बार समय आया, क्या? महाप्रभु जी काशी पधारे और तपन मिश्र नाम के एक भक्त थे, उनके यहां महाप्रभु जी विराजमान थे। इनको पता चला प्रकाशानंद जी को कि वही कृष्ण चैतन्य काशी आया है। बोले इसको कैसे भी करके मेरे सामने ले आओ। ये मेरे सामने आया नहीं और मैंने अपने वेद वेदांतों के बाणों से इसका पर्दाफाश कर दूंगा। ऐसे ऐसे बात। अब सोचो कितना घनघोर वैष्णव अपराध इनसे बन रहा है। वैष्णव अपराध के दो ही निधान हैं। पहला निधान तो बहुसंख्या में वैष्णव यदि क्षमा कर दें तो वैष्णव अपराध दूर होगा, या जिसके प्रति वैष्णव अपराध बना है वो क्षमा कर दे तो वैष्णव अपराध दूर होगा। इतना भयानक वैष्णव अपराध बन गया था इनसे। अब महाप्रभु जी को इनके पत्रों से चिंता होती थी। क्या चिंता होती थी? कि बोले भैया इनको गति कहां मिलेगी, ये जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, जितना अपमान करते हैं, भले ही कुछ नहीं है लेकिन कृष्ण नाम तो बोलते ही हैं, इनकी गति कैसे होगी? अब महाप्रभु जी ने मन बनाया कि मुझे इनसे एक बार तो मिलना है। लेकिन कैसे मिलन हो? तब काशी में एक सन्यासियों की सभा हुई और उस सभा में सब सन्यासी पधारे, सब वेदज्ञ पधारे, सब ज्ञानी पधारे। तभी लोगों ने जाकर के प्रार्थना की महाप्रभु जी से कि आप भी चलो। महाप्रभु जी बोले हम भीड़ में नहीं जाते, सभा में नहीं जाते। बोले नहीं महाप्रभु जी आप चलेंगे, इतने लोगों को दर्शन होगा, चलिए ना। महाप्रभु जी आए। यहां मंच पर बैठे हुए प्रकाशानंद जी को पता नहीं था कि महाप्रभु जी आने वाले हैं। पूछने लगे, बोले भैया विलंब क्यों हो रहा है इतना ज्यादा, इसको सभा को आगे बढ़ाओ। तभी किसी ने कहा, बोले कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा हो रही है। प्रकाशानंद जी ने तो अपनी कमर कसी, सिर पर एक पटका सा बांधा, बोले आज आने दो, आज बढ़िया है, इतनी सभा है, सबके सामने इसको आज देखूंगा। हाथ कांप रहे हैं, क्रोध में पैर कांप रहे हैं, आंखें लाल पड़ गई हैं, ताम्रवर्ण हो गया है, कब आएगा कब आएगा, मेरे सामने तो पड़े एक बार। इतने में ही श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ और जैसे ही महाप्रभु जी का उस सभा में गृह में प्रवेश हुआ, मानो जैसे किसी ने जलाशय में बैठे हुए लोग थे और किसी ने करंट छोड़ दिया हो। जैसे ही महाप्रभु जी का आगमन हुआ, मानो महाप्रभु जी वहां आए और यहां आगे बैठा व्यक्ति कृष्ण 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 कृष्ण, उसके मुख से नाम ध्वनि प्रकट हो गई। इतने में ही पीछे का कोई व्यक्ति कृष्ण 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 कृष्ण, मुख से नाम प्रकट होने लगा। तभी वहां दूसरा व्यक्ति हरि बोल कहकर के नृत्य करने लगा। पूरी सभा मानो देखते ही देखते देखते, और केवल नाम नहीं प्रकट हो रहा है, नेत्रों से भावाश्रु जल बह रहे हैं, सब भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हैं। केवल महाप्रभु जी की उस सभा में आगमन मात्र से यह स्थिति हो गई। मंच पर बैठे प्रकाशानंद जी ने जैसे ही देखा, अभी ये नहीं पता था कि यही चैतन्य महाप्रभु हैं, देखते ही मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं, मेरा शरीर क्यों कांप रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ये कैसे शब्द मेरे भीतर से प्रकट हो रहे हैं।
आसपास के अपने बालकों से बोले, तुमको भी मेरे अंदर से कृष्ण नाम सुनाई दे रहा? बोले, जी गुरु जी। ये मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं? कुछ सभा में हुआ है क्या? तभी कोई कहता, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य आ गए। बंधुओं, विचार करके मन में भाव आता है, जिनकी उपस्थिति मात्र एक पत्थर हृदय के चित्त में भाव प्रकट कर देती है, कैसे महाप्रभु जी रहे होंगे। जिनको पता नहीं है वृंदावन क्या है, जिनको पता नहीं है कृष्ण कौन है, जिनको पता नहीं है युगल उपासना क्या होती है, ऐसे लोग उस सभा में बैठे हैं और महाप्रभु जी के आते ही सबके चित्त में कृष्ण प्रवाहित हो गए। किसी को अपने तन की सुध नहीं है, किसी को अपनी वाणी की सुध नहीं है। सब मानो जैसे एक व्यक्ति के हाथ में सबकी वाणी का कंट्रोल, सबके नेत्रों का कंट्रोल आ गया हो। और महाप्रभु जी दोनों भुजा उठाए, कभी यहां गिरते हैं, कभी वहां गिरते हैं, सब संभालते हुए आ रहे हैं। प्रकाशानंद जी अपने क्रोध विरोध को तो भूल गए, मुख से नाम प्रकट हो गया, नेत्रों से आंसू प्रकट हो गए। और तभी चैतन्य महाप्रभु आए और आकर के ऐसे ही नीचे सभा में ही एक जगह सी बना दी लोगों ने। अच्छा, एक बात मैंने पढ़ी कि लोग बाग स्पर्श करने जाते थे महाप्रभु जी का, तो संग में जो उनके गोस्वामी आदि सब रहते थे वो स्पर्श नहीं करने देते थे। क्यों? क्योंकि ऐसी भाव साम्राज्य में रहते थे महाप्रभु जी, अगर किसी ने स्पर्श कर लिया तो सह नहीं पाएगा। अपने आप ही पहले जगह कर दी, भैया दूर दूर बैठो, इनका स्पर्श मत करना। महाप्रभु जी आकर के बैठ गए और भाव से बैठ करके सब सन्यासियों को प्रणाम किया, सबके चरण रज को अपने माथे से लगाने लगे। पता नहीं प्रकाशानंद जी को क्या हो गया, लोग बाग प्रकाशानंद जी को देख रहे हैं कि अब ये क्या बोलेंगे, लेकिन प्रकाशानंद जी तो अत्यंत भाव में आ गए, उठ करके नीचे आए। बोले, जय हो। आप नीचे क्यों बैठ गए, ऊपर आइए ना। नहीं नहीं, मेरा स्थान यहीं ठीक है। तो जैसे कोई नीचे बैठ जाए तो उसको पकड़ के ऊपर लाते हैं, तो जैसे ही हाथ पकड़ा महाप्रभु जी का, सब बोले ये नहीं करना था इनको, और जैसे ही स्पर्श किया है, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण कह करके वहीं गिर पड़े प्रकाशानंद जी। शरीर पूरा कंपन होने लगा, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। महाप्रभु जी ने किसी से कहा, इनको संभालो। सुनने में इस स्थिति को हम अनुभव ही नहीं कर पाएंगे जो स्थिति होती थी। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, एक हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम था छीत स्वामी। क्या नाम था? पहले इनका नाम था छीतू पंडा। क्या नाम था? ये बड़े उग्र स्वभाव के और मजाक मतलब संतों की उपहास करना, उनकी मजाक उड़ाना। उस काल में मथुरा आए थे हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, और ये उनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे। लेकिन जैसे ही महाप्रभु जी का दर्शन किया, दर्शन करते ही चित्त से सारे विकार खत्म हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। छीत स्वामी जी ने एक पद गाया, और वही पद आज प्रकाशानंद जी के मुख से मानो प्रकट हो रहा हो महाप्रभु जी को देख करके। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, गिरधर सो पहचान। मतलब रसिक जनों के दर्शन बिना पढ़े बिना सुने, केवल दर्शन से ठाकुर जी के अपने आप पहचान होने लग गई। ठाकुर जी अपने आप समझ में आने लगे। कहां इतनी कथाएं, इतने प्रवचन सुनने के बाद भी ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता, लेकिन एक रसिक की दृष्टि मात्र पढ़ने से ठाकुर जी से पहचान होने लगी। छीत स्वामी जी कह रहे हैं, मैंने कोई साधन नहीं किया, मैंने यमुना स्नान नहीं किया, मैंने कभी जाप नहीं किया, लेकिन इनके सामने बैठने मात्र से मुझे ठाकुर जी के रूप का बोध हो गया। तब उन्होंने ये गाया, भाई अब
गिरधर सो पहचान। गिरधर सो पहचान। कपट रूप छलवे को आयो, कपट रूप छलवे को आयो। पुरुषोत्तम नहीं जान, पुरुषोत्तम नहीं जान। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। भई अब गिरधर सो पहचान। गिरधर सो छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छोटो बड़ो कछु नहीं जानो। छाए रहो अज्ञान, छाए रहो। जीत स्वामी जी कहते हैं, मैंने छोटे बड़े को कभी पहचाना नहीं। कौन प्रणाम करने योग्य, कौन मित्र बनाने योग्य है, कौन त्यागने योग्य है, इनका बोध मुझे नहीं हुआ था। लेकिन इनके सामने बैठते ही मुझे अब दिखाई दे रहा है। मेरे मित्र जिनके संग में रहता हूं, ये संग रहने लायक नहीं है। और जिन जिन का मैंने उपहास किया, जिन जिन की मैंने निंदा की, वो सब प्रणम्य थे। आज मुझे बोध हो गया है इनको देखने के बाद। ये महापुरुषों के दर्शन से होता है कि आपको विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। चीत स्वामी देखत अपनायो, चीत स्वामी देखत अपनायो। श्री विठ्ठल कृपा निधान, ओ श्री विठ्ठल कृपा। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। भई अब गिरधर सो पहचान। यही स्थिति हुई है प्रकाशानंद जी की। महाप्रभु जी को देख करके क्रोध विरोध तो सब भूल भाल गए, नीचे बैठ गए और सामने बस देख रहे हैं अपलक नेत्रों से। मुख से कृष्ण नाम ध्वनि निकल रही है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप को समझाने लगे, ये सब माया है, ये जादूगर है, इसने जादू कर दिया, टोना कर दिया मेरे ऊपर। लेकिन दर्शन का कुछ तो प्रभाव होता। प्रभाव क्या हुआ कि वाणी में शीलता आ गई। चाह तो रहे थे कि मैं थोड़ा कठोर बोलूं, कुछ गड़बड़ बोलूं, कुछ उल्टा सीधा बोलूं, लेकिन बोल क्या रहे हैं? कैसे हो आप? ठीक हैं? आप ऊपर नहीं विराज रहे, नीचे ही बैठ रहे। और खुद मन में सोच रहे मैं इतना प्रेम से क्यों बात कर रहा हूं। वो सोच रहे मुझे तो क्रोध करना है, मुझे तो चिल्लाना है इनके ऊपर, लेकिन अब अपने वश में नहीं है। ये होता है रसिकों के दर्शन से। महाप्रभु जी बोले आपकी सबकी कृपा है। प्रकाशानंद जी बोलने लगे मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूं। बोले क्या? सन्यासियों को इतना नाचना नहीं चाहिए। आप इतना रोते हो, इतना ज्यादा अच्छी बात नहीं है ये। अरे सन्यासी तो पूरे विश्व को ज्ञान देता है, उसकी रहनी उसकी करनी से लोग प्रभावित होते हैं। आप क्या करते हैं इतना? मुझे लगता है आप पढ़ते नहीं हो, आपको पढ़ना चाहिए।
महाप्रभु जी बोले हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल अज्ञानी हैं, पढ़ाई लिखाई हमसे होती नहीं थी, तो हमारे गुरुजी ने गलती से बहुत मेहनत करके 6 साल लगे हमको एक श्लोक याद करवाया। बोले कौन सा श्लोक याद कराया, जब बताओ तो। अब वेदज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, तो सुनने बैठ गए, बताइए कौन सा श्लोक याद कराया। बोले हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम, इसी से कल्याण होगा, कलयुग में और किसी से कल्याण होने वाला नहीं है। प्रकाशानंद जी बोले और आपने ये श्लोक याद करके जीवन में उतार लिया। बोले हाँ, हमने तो भैया मैं क्या बताऊं, गुरुजी ने ये श्लोक याद करा दिया, फिर हमने इसका अर्थ पूछा तो गुरुजी ने बताया कलयुग में केवल नाम से उद्धार होगा। फिर हमारे गुरुजी ने हमको महामंत्र दे दिया। बोले क्या है महामंत्र? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले बस ये दो ही आते हैं हमको, और कुछ नहीं आता। और महाप्रभु जी वो तो सब जानते हैं, लेकिन बोल रहे हैं। प्रकाशानंद जी बोले आप एक काम करो अब। बोले क्या? अब मेरा लड़ने का मन नहीं है आपसे, आप अच्छे व्यक्ति हो, आपका स्वभाव स्वरूप देख के मुझे आप पे कृपा करने का मन हो रहा है। महाप्रभु जी बोले कर दो कृपा। बोले कृपा ऐसे नहीं करूंगा, तो पढ़ने आओ मेरे पास, मैं आपको वेद पढ़ाऊंगा। महाप्रभु जी बोले कब से आना है? आज से, आज से बढ़िया दिन है, आज से चलो। महाराज प्रकाशानंद जी हाथ पकड़ के ले गए, अपने घर पे ही जाकर के महाप्रभु जी को सामने बैठा, बोले पढ़ो हमारे साथ। महाप्रभु जी बैठ गए। 3 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। 3 दिन बाद प्रकाशानंद जी बोले आपको कोई पूछना नहीं है कुछ भी, 3 दिन से हम पढ़ाए जा रहे हैं, आपको सब समझ में आ गया? महाप्रभु जी बोले आपने कहा था सुनना है, समझने की आपने नहीं कही थी, आपने केवल कहा था सुनते रहो, हम सुनते ही जा रहे हैं, समझने की आपने कही नहीं हमसे। प्रकाशानंद जी सिर पकड़ के बैठ गए। बोले यही होता है, ये भक्ति जिन लोगों के चित्त में आ जाती है, वो जितना कहो उतना ही करते हैं, उससे अधिक नहीं करते। बोले आप कृपा कर दो। बोले मैंने 3 दिन में क्या पढ़ा तुमको समझ नहीं आया? बोले सुनने के लिए कहा था, सुन तो हम रहे हैं ना, हम इधर देखते ना उधर, आपको देख के सुनते रहते हैं। प्रकाशानंद जी बोले ऐसे तुम्हारी गति नहीं होगी। बोले कैसे गति होगी? बोले इसको समझो भी। 3 दिन और पढ़ाया। 3 दिन बाद बोले अब समझ में आया। बोले अब हमको समझ नहीं आ रहा, हमारे गुरुजी पढ़ा पढ़ा के हार गए, वो नहीं समझा पाए, आप क्या समझाओगे हमको? बोले इतनी सरल भाषा में बोल रहा हूं फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो शंकराचार्य जी की वाणी है, ये तो समझ में आनी चाहिए आपको, आद्य गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। महाप्रभु जी कहते हैं सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। प्रकाशानंद जी बोले क्या क्या सुनना है? बोले आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे विश्व को वैदिक ज्ञान प्रदान किया, लेकिन जब अपनी माताजी पधारने की स्थिति में थी ना, आद्य गुरु शंकराचार्य जी, बड़ा अच्छी चरित्र आता है कि शंकराचार्य भगवान बचपन में अपनी मैया से बोले मैया मेरा जन्म संसार की चीजों को भोगने के लिए नहीं हुआ है, मुझे विरक्ति लेने दो, अभी से मुझे घर त्यागने दो। तो माँ इनकी रोने लगी, पकड़ लिया, बोले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो शंकराचार्य भगवान बोले ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन नदी में स्नान करते करते एक मगरमच्छ आया और उसने आके बालक शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। चिल्लाने लगे माँ बचाओ माँ बचाओ। माँ पकड़ के खींचे लेकिन मगरमच्छ छोड़े ना। बोले बेटा मैं क्या करूं, ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। तो शंकराचार्य जी बोले एक ही तरीका है माँ। बोले क्या? मुझे घर छोड़ने की आज्ञा दे दो। आप यदि मुझे घर छोड़ने की आज्ञा दे दोगी ये मगरमच्छ तुरंत चला जाएगा। इसने मुझे इसलिए पकड़ा है क्योंकि मैंने अभी तक संन्यास ग्रहण नहीं किया। नहीं वो तो नहीं छोड़ूंगी, तो फिर माँ ये खा जाएगा मुझको। अब माँ ऐसी दुविधा में, छोड़ूं कैसे, इकलौता पुत्र है, और नहीं छोड़ूं तो मगरमच्छ खा जाएगा। तो माँ बोली ठीक है बेटा मैंने आज्ञा दी, छोड़ दे तू संसार। और जैसे ये बात कही इतने में मगरमच्छ मुंह खोल के वहां से भाग गया, छोड़ छाड़ के चला गया। शंकराचार्य जी बोले माँ अब मुझे आज्ञा दो, मुझे बहुत करना है संसार को धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए। माँ ने कहा
चले जा बेटा, तू जीवन में कभी मत आना, पर जब पता चले कि मां के प्राण जाने वाले तब आ जाना। ये कथा प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं। और बोले फिर शंकराचार्य जी ने क्या किया, पूरा विश्व जो बौद्धवादी हो गया था, उन सब लोगों को परब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, वो घटघटवासी हैं, आदि आदि, ये सब बातों को उन्होंने अपने शंकर भाष्य आदि से सुनाया, समझाया। लेकिन एक दिन खबर पड़ी कि मां मरणासन अवस्था में है। प्रकाशानंद जी सुन रहे हैं, बोले अच्छा फिर? बोले शंकराचार्य जी गए अपनी मैया के पास, तो मां ने कहा बेटा मैंने सुना तूने पूरे विश्व का उद्धार किया, अपनी मां का भी उद्धार कर दे। तो शंकराचार्य जी सामने बैठकर के शंकर भाष्य सुनाने लगे, वेद वेदांतों की और सुंदर सुंदर भाव सुनाने लगे। ये श्लोक लो, ये मंत्र लो, ये लो, ये लो, ये परब्रह्म है, ये अणु में है, ये परमाणु में है, आदि आदि। माँ बोली बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे जीवन के बहुत कम क्षण बचे हैं, कुछ सरल सा समझा जिससे मेरे चित्त में भाव आए। तब पता है प्रकाशानंद शंकराचार्य जी ने क्या सुनाया? बोले क्या सुनाया? बोले श्री कृष्णाष्टकम भजे ब्रजैकमण्डलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपीच्छगुच्छमस्तकम, जो पीली पीली पाग अपने सिर पर धारण करते हैं, सुनाद वेणुहस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण नाम। और ये सुनते सुनते शंकराचार्य जी सुनाते सुनाते रो रहे हैं, और सुनते सुनते मां के नेत्रों से अश्रु निकले और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। अपनी स्वयं की जन्मदात्री मां के लिए शंकराचार्य जी कृष्णाष्टकम गाते, और आप मेरे को यहां पे वेद वेदांत पढ़ाने बैठ गए हो। गति तो कृष्ण नाम से ही होगी प्रकाशानंद जी। प्रकाशानंद जी बोले इसका प्रमाण दो मुझको, तो प्रमाण दे दिया। बोले वहां लिखा है, इस बात का प्रमाण दो, उसका प्रमाण दे दिया। बोले नाम से गति होगी, इसका प्रमाण दो, प्रमाण दे दिया। प्रमाण 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 प्रमाण, इतने प्रमाण दे दिए प्रकाशानंद जी को। लेकिन कुतर्की व्यक्ति के प्रमाणों से काम नहीं चलते, वो तो इसका भी प्रमाण लेके आओ। तो चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आया, और जैसे ही आवेश में क्रोध आया, षड्भुज रूप धारण करके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए सामने। बोले तुझे प्रमाण चाहिए, देख प्रमाण, मैं ही प्रमाण हूं। और राम कृष्ण युक्त जब महाप्रभु जी का दर्शन किया, हाथ में धनुष बाण लगे हैं, कर में वंशी लगी है, जब षड्भुज रूप का दर्शन किया, बस एक क्षण के लिए दर्शन दे करके महाप्रभु जी ने तुरंत अपने भाव को अपने अंदर व्यवस्थित किया और चले गए वहां से। प्रकाशानंद जी तो रो रो के बुरा हाल हो गया उनका। बोले कि ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये कोई टोना टोटका जादूगर नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है, ये साक्षात श्री राम है, ये साक्षात परमात्मा ही इनके चित्त में विराजमान है। मैं इनको सामान्य पुरुष समझ रहा हूं। महाप्रभु जी के पास पहुंच गए, चरणों में जाकर के वंदन किया। बोले कि अब मुझ पर कृपा करो, मैंने वेद वेदांत उपनिषद किसी को नहीं छोड़ा, सब पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, लेकिन मैं आज इतनी वृद्धावस्था में अनुभव कर रहा हूं कि मेरी तो अधोगति हो रही है। हे नाथ, मैं आपके चरणों में अपने नाक रगड़ के प्रार्थना करता हूं, मुझ पर कृपा करो। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद जी की ओर देखा। बोले अब एक ही कृपा है। बोले क्या? हम जो कहें वो करो। बोले क्या करना है? बोले इसी वक्त सब छोड़ के वृंदावन चले जाओ, श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति कर लो। और श्री वृंदावन में जाकर के वहां आपको रूप गोस्वामी मिलेंगे, सनातन गोस्वामी मिलेंगे, मधु पंडित मिलेंगे, आदि आदि सब मिलेंगे।
हमारे रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया है, सनातन जी को मदन मोहन जी मिले हैं, मधु पंडित को गोपीनाथ जी मिले हैं। आपके ही परिवार का एक बालक गोपाल भट्ट, जिसका नाम सुनकर के आप इतने बौखला गए थे, वह भी आएगा वृंदावन, और उसके यहां भी ठाकुर जी प्रकट होंगे। आप उससे पहले वृंदावन जाइए और श्री वृंदावन की महिमा पर अपनी कलम चलाइए, वृंदावन की महिमा को प्रकट करो। प्रकाशानंद जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे महाराज, मैं वृंदावन जा रहा हूं। वृंदावन का नाम सुनते ही नेत्र सजल हो गए। मैं वृंदावन जा रहा हूं, लेकिन मुझे पुनः आपके दर्शन कैसे होंगे? बोल कोई नहीं, गोपाल भट्ट जब आएंगे वृंदावन और एक दिन उनकी विरह वेदना होगी चित्त में, और तभी उनके सेवित शालिग्राम जी से राधा रमण लाल जी प्रकट होंगे। उन राधा रमण जी को ही देखते रहना, कभी कभी मेरा अनुभव हो जाएगा। गौर होले राधा रमण, उनमें ही मेरे भाव का दर्शन आपको हो जाएगा। अब शरीर से मेरा दर्शन आपको दोबारा नहीं होगा, वृंदावन जाओ। और श्री प्रकाशानंद जी महाराज वृंदावन के लिए निकले, चरणों में प्रणाम करके बोले पहले मेरा नाम बदलो, ये प्रकाशानंद नाम ही हटा दो, इसने मेरा सर्वनाश ही किया है, मेरा नाम बदल दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, बोले प्रकाश की आवश्यकता वृंदावन में किसी और से नहीं, वहां तो नित्य प्रकाश रहता है, इसलिए प्रकाशानंद नहीं, अब प्रबुद्धानंद जाएंगे वृंदावन। और प्रबोधानंद जी को वृंदावन भेजा, जिन्होंने वृंदावन की रस भी थी और कुंज गलियों में जाकर के वृंदावन महिमामृत ग्रंथ की रचना की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे श्रीधाम वृंदावन का प्राकट्य श्री प्रबोधानंद जी ने किया। किशोरी जी की कृपा से ब्रज मिल जाएगा, सहचरियों की कृपा से वास मिल जाएगा, पर वृंदावन के अनुभव तो किसी रसिक की कृपा से ही होंगे। अगर रसिक की कृपा नहीं भई तो वृंदावन का अनुभव हो पाना अति मुश्किल है, अति दुष्कर है। ऐसे वृंदावन महिमा में यही घटना घटी श्री हरिराम व्यास जी के साथ। उन्हें तो स्वयं महादेव ने भेजा। अच्छा एक बात तो है, जिसको वृंदावन अनुभव करने की इच्छा हो ना, रसिकों की सेवा करने, एक बार काशी जरूर हुआ ना, तो काशी से ही आते हैं सबरे। ये देखो हरिराम व्यास जी भी काशी गए तभी वृंदावन आए। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को भी काशी से ही भेजा, फिर षड गोस्वामियों में भी एक गोस्वामी जी काशी से ही आए, फिर उसके बाद अभी प्रकाशानंद जी प्रबोधानंद जी बनकर के भी काशी से आए। लोग बाग इस बात का बड़ा खंडन करते हैं, कई लोग मुझे बहुत बड़ा भला भी बोलते हैं, लेकिन ये बात प्रमाणित है कि असली बात तो हमने कही नहीं, कि काशी में बैठे जो हमारे महादेव हैं वही कृपा करके ब्रज रस प्रदान करते हैं। महादेव जब अनुग्रह करते हैं, महादेव जब अति कृपा करते हैं, तब वृंदावन रस को उपहार रूप में भेंट करते हैं। काशी में जाकर के पहले अपनी दर्शन करके महादेव को परखवाया हो कि हम हैं कि नहीं वृंदावन के लायक। महादेव यदि चुन लेंगे तो फिर रसिकों की कृपा हो जाएगी, वृंदावन रस की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे श्री धाम वृंदावन का रस है, उस रस बीते में हम आप सब लोग आनंद कर रहे हैं। हम 2-3 पद सोच साच के आए थे, लेकिन वो होता ही नहीं है जो सोच के आते हैं। तो एक पद तो गा दें, फिर उसके बाद कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। आहा भोरी सखी जी का पद है। श्री वृंदावन तो ही करूं प्रणाम, वृंदावन तो ही करूं प्रणाम।
श्री वृंदावन तो हे करूं प्रणाम। श्री वृंदावन इतनी संख्या में आप लोग बैठे हैं, लेकिन इतने धीमे धीमे गा रहे हैं कि आप सबकी आवाज हमको नहीं आ रही है, हमको नहीं सुनाई दे रही होगी तो गिरिराज जी तक कैसे पहुंचेगी? भाव से गाओ, थोड़े ऊंचे स्वर में गाओ। जितनी ऊंचे स्वर में लड़ाई करते हो दूसरों से, उतने ऊंचे स्वर में कीर्तन करना प्रारंभ कर दो, वृंदावन की कृपा होएगी। श्री वृंदावन तो हे करूं प्रणाम। वृंदावन तो हे करूं रंग भरी केली करत जहानित। रंग भरी रंग भर केली नित करत जहानित। रंग भर नित रंग भरे श्याम श्याम। ओ नित रंग भरे श्याम श्याम। श्री वृंदावन तो हे करूं प्रणाम। श्री वृंदावन तो हे करूं। कैसा है वृंदावन जहां नित्य श्यामा श्याम केली करते हैं रंग में भर करके, ऐसे वृंदावन को हम प्रणाम करते हैं। और रंग भरो जमुना तट सुंदर। रंग भरो जमुना तट सुंदर। रंग भरे राजत धाम। रंग भरे राजत श्री वृंदावन तो हे करूं प्रणाम। श्री वृंदावन तो हे करूं। श्री वृंदावन तो हे करूं प्रणाम। और क्या है वृंदावन में? रंग भरे कुंज लता तरु पल्लव। रंग भरे कुंज लता तरु पल्लव। शोभा अति अभिराम। शोभा अति अभिराम। हाँ रंग भर खग रंग भर द्रुमन पे। रंग भर खग रंग तेरत राधा नाम। तेरत राधा तेरत राधा नाम। तेरत राधा श्री वृंदावन तो हे करूं प्रणाम। श्री वृंदावन तो हे करूं प्रणाम। श्री वृंदावन तो हे करूं प्रणाम। श्री वृंदावन तो हे करूं।
रंग भरी सहचरी रंग भरी सहचरी हो भोरी हृदय रंग में बोरो 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 हे देहु प्रेम निष्काम देहु प्रेम निष्काम श्री वृंदावन तो हे करूं प्रणाम श्री वृंदावन तो हे भोरी हृदय रंग में बोरो भोरी हृदय रंग में बोरो देहु प्रीत निष्काम देहु प्रीत निष्काम श्री वृंदावन तो हे करूं श्री वृंदावन तो हे करूं श्री वृंदावन तो हे करूं प्रणाम श्री वृंदावन तो हे वृंदावन 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 रहो रे वृंदावन 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 रहो रे वृंदावन 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 कहो रे वृंदावन 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 कहो रे वृंदावन 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 कहो रे वृंदावन वृंदावन कहो रे श्री वृंदावन 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 रहो रे वृंदावन वृंदावन रहो रे हे वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे श्री वृंदावन 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 रहो रे वृंदावन 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 रहो रे श्री वृंदावन 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 कहो रे वृंदावन वृंदावन कहो रे वृंदावन 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 रहो रे श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे 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 श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो श्री रे वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारा वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो
श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। ओ जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, हरिवंश प्यारी, राधे राधे, हरिदास दुलारी, राधे राधे, हरिदास दुलारी। राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना, तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर। वृंदावन ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज। यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी। बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास मुरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास मुरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से है रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। आज हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, गोवर्धन में बुलावे वारो, भुजा उठा के हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, आनंद करवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे 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 राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, बरसाने वारी जय राधे राधे, तीरथ सुत प्यारी, जय राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी, जय राधे राधे, रस बरसावे वारी, जय राधे राधे, जय राधे 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 राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, हरिदास दुलारी, राधे राधे, हरिवंश प्यारी, राधे राधे, हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, गोवर्धन नाथ की, पूछ री के लौटा की, हो प्यार, क्या बात है वंशी वारे श्याम। बैठ जाओ, अभी कथा और सुनानी है, बैठो। बड़े खुश है गए कि अब तो छुट्टी मिल गई हमें, हैं? वृंदावन प्यारो गा दियो तो मतलब अब जानो, बैठ जाओ, अभी और कथा सुनानी है हमें आपको। ऐसे वृंदावन भाव में युक्त श्री प्रकाशानंद जी महाराज प्रबोधानंद बनकर के वृंदावन आए और महाप्रभु जी की कृपा से उनको वृंदावन का अनुभव हुआ और वृंदावन का उन्होंने प्रकाश किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयदेव महाप्रभु एक पंक्ति गाते हैं मंगल गीत में, कालिया विषधारा गंजन जनरंजन जनरंजन। सब लोग गाओ, हे कालिया विषधारा गंजन जनरंजन
देखो जैसे जयदेव महाप्रभु कहते हैं अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ये मंगल गीत में जयदेव हरे क्यों कहा गया? हमने बहुत बार कथाओं में बताया है कि ये जयदेव हरे जयदेव महाप्रभु नहीं कह रहे हैं, ये जगन्नाथ महाप्रभु कह रहे हैं कि हे जयदेव, हमारी इतनी अंतरंग लीलाओं को तुम प्रकाशित कर रहे हो, कि तुम्हारे द्वारा जो ये भाव प्रकट हो रहा है, इससे निश्चित ही तुम्हारी जय जय होनी चाहिए। हमने अनेक बार वो भाव बताया कि आपने 7 दिन तक गिरिराज जी क्यों उठाए? जयदेव महाप्रभु कहते हैं क्योंकि श्री जी सामने खड़ी थी, 7 मिनट में ही पता चल गई थी इंद्र को कि आप परमात्मा हो, लेकिन आपने ही कह दिया, बोले बरसा तो रहे, जब तक तेरी क्षमता हो बरसा ले। क्यों? श्री जी खड़ी हैं सामने, इनको अखंड देखवे को समय मिलो है मोए, इसलिए श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। लेकिन आज हमने एक दूसरी पंक्ति उठाई, क्यों? मुझे अचानक याद आया कि प्रबोधानंद जी वृंदावन में आए और वृंदावन भ्रमण करते करते काली देह पे अटक गए, और जैसे उन्होंने काली देह पे ठाकुर जी को देखा तांडव नृत्य करते भये, तो प्रबोधानंद जी कहते हैं, बोले जय जय, आपने कंस को एक मुष्टिक में मार दिया, पूतना का पयोधर पान करके मार दिया, आपके ऊपर अघासुर बकासुर धेनुकासुर इतने राक्षस वृंदावन में आए, सबको एक एक मुष्टिक प्रहार करके मार दिया, कालिया नाग पे आप घंटों तक नाचते रहे और मारा भी नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? सोचो, हमने कभी नहीं सोचा, इतने दिन से कथा कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, हमने कभी विचार क्यों नहीं किया कि ठाकुर जी ने कालिया नाग को क्यों नहीं मारा? प्रबोधानंद जी की वहीं समाधि लग गई, काली देह पर ठाकुर जी के नृत्य। और केवल प्रबोधानंद जी नहीं, वृंदावन आने वाले अनेक महापुरुषों को आप देखेंगे। श्री मदन मोहन जी को किसने प्रकट किया? सनातन गोस्वामी। सनातन प्रभु भी जब वृंदावन आते तो काली देह पे आके स्तब्ध हो जाते, रुक जाते। क्यों? सबके चित्त में यही प्रश्न होता कि हे नाथ, आपने कालिया नाग को मारा क्यों नहीं? और उस पर इतना नृत्य करने की आवश्यकता? ठीक है, आप कालिया नाग को भगाने के लिए आए थे, लेकिन आप इतनी देर तक नृत्य क्यों करते रहे? तब श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, कालिया विषधार जन रंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। अब इसके पीछे यहां पर जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं जन रंजन। रंजन का मतलब क्या होता है? सुख प्रदान कर। जैसे मनोरंजन, ऐसी जन रंजन। मन को सुख देने वाले को मनोरंजन कहते हैं और जनों को सुख देने वाले को जन रंजन कहते हैं। लेकिन हम लोग भागवत जी में जब सुनते हैं तो कालिया नाग पर जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे तो खुश कोई भी नहीं था। यशोदा मैया रो रही हैं, सब ब्रजवासी रो रहे हैं, अरे लाला नीचे आ जा, खा जाएगा सांप है, लाला जाके जाके फन निकल आमेंगे, लाला नीचे आ जा। लेकिन श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं जनरंजन है। भैया अगर हम लोग लेके बैठे ना तो एक एक स्तुति पर रसिकाचार्यों ने ऐसे गुड़ गुड़ भाव छुपा रखे हैं। प्रबोधानंद जी कहते हैं, बोले अब पता चली। बोले क्या? 3 दिन पहले ठाकुर जी श्री जी से मिले और श्री जी ने नाचनो सिखायो लाला को। प्यारे को नचवत सिखावत श्यामा। किशोरी जी बता रही हैं ऐसे नृत्य ऐसे नृत्य ऐसे नृत्य होता है।
तो जब ठाकुर जी ने सीख लियो नृत्य, तो किशोरी जी बोली अब हमको दिखाओ करके। तो ठाकुर जी बोले मंच मिलन दो तब नाचूंगो, मंच तो मिले मोकू तब नृत्य करूंगो। और आज मंच रूप में कौन प्राप्त भय? कालिया नाग। तो सब ब्रजवासी तो रो रहे हैं, लेकिन रंजन हो रहा है किशोरी जी का। किशोरी जी पीछे ताल दे रही हैं, हाँ हाँ ये अब आए सम पे। और कालिया नाग पर जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, तब कैसे कह सकते हैं जयदेव महाप्रभु जनरंजन है? बोले अरे भैया, वृंदावन में सब जनों की अधिष्ठात्री हैं किशोरी जी, उनका रंजन कर रहे हैं श्याम सुंदर। और ऐसा नृत्य कर रहे हैं, ऐसा नृत्य कर रहे हैं। किशोरी जी ने जो जो ताल बताई, जो जो मुद्रा बताई, जैसे भाव बताए, ठाकुर जी उन्हीं को देख देख के कर रहे हैं। यशोदा मैया की लाला नीचे उतर जा, नाग है खा जाएगा। अब मैया नेक रुक जा, नेक और करन दे। तभी इंद्र आदि देवताओं ने कहा, बोले कि भैया इतनी देर हो गई ठाकुर जी को नाचते नाचते, कोई मृदंग तो बजाओ। तो इंद्र गले में मृदंग लटकाए आए, मृदंग बजाने लगे। ब्रह्मा जी कहाँ से बजाने लगे, वीणा बजाने लगी सरस्वती जी, और ये सब गाने बाजे आदि सब होने लगे। अब आप कहेंगे विपरीत अवस्था में देवता क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि जनरंजन हो रहा है, किशोरी जी का रंजन हो रहा है। और ठाकुर जी को नृत्य करता देख श्री जी ने बलैया ली, बोलो है गए पास है गए भैया, तुम तो बहुत बढ़िया नृत्य कियो, आनंद आ गयो, जितनों सिखायो बातें बढ़िया कियो। इसलिए ठाकुर जी ने कालिया नाग को छोड़ दिया। क्यों? बोले तो को मंच बना के हम नाचे, श्री जी प्रसन्न है गई हैं, और श्री जी जा पे रीझ जाएं, वाकू हम कैसे मार सके? और ये भेद कौन प्रकट कर रहे हैं? श्री जयदेव महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं। और इसी भेद के चिंतन में श्री प्रबोधानंद जी कालीदह पर रुक गए, और वहीं उन्होंने वृंदावन महिमामृत की रचना की, वहीं चिंतन कर रहे हैं। पूरे वृंदावन में त्रिभंग ललित श्याम सुंदर है, एकमात्र कालीदह है जहां नृत्य करत श्याम सुंदर है, वहां नृत्य करते हुए ठाकुर जी। और अधिकतर आपको नृत्य करते हुए ठाकुर जी दो स्थानों पर मिलेंगे, या तो रास भूमि निधिवन में, या फिर कालीदह पे। दो ही जगह छाया चित्र ऐसे मिलेंगे जहां ठाकुर जी नाचते भये हैं, या तो निधिवन राज में, क्योंकि ऐसा भाव है कि वहां रास करें ठाकुर जी, और दूसरे कालीदह पे। कालीदह पे नृत्य करते, हमेशा कालीदह के चित्र कभी भी डालो, गूगल पे भी डालोगे तो नृत्य करते ठाकुर जी आवेंगे। नृत्य करत श्याम सुंदर, ये दो ही जगह दिख रहे हैं, इसलिए प्रबोधानंद जी वहीं रुक गए। और श्री जयदेव महाप्रभु की इस पंक्ति पर जगन्नाथ जी रीच करके बोले जय जय देव हरे। बोले हे जयदेव तुम्हारी जय हो, तुमने हमारे भेद को पहचान लिया, तुमने हमारे भाव को पहचान लिया। कालिय विषधारा गंजन जनरंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी निताई गौर। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। कल पुनः मिलेंगे शाम 5 बजे, तब तक के लिए सबको बारंबार प्रणाम। एक बात और सुन लो, हम आप सबसे व्यक्तिगत लाल जी और हम